राजस्थान के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। पोटाश के व्यवहारिक अध्ययन को लेकर आज त्रिपक्षीय एमओयू हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में एमओयू किया गया। राज्य सरकार, आरएसएमएमएल और एमईसीएल के बीच करार हुआ है। राजस्थान में पोटाश का अथाह भंडार है। नागौर गंगानगर बेसिन के करीब 50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पोटाश का भंडार दबा पड़ा है। जीएसआई के सर्वे के मुताबिक करीब 2,562 मिलियन टन पोटाश की मौजूदगी बताई गई है। 21,100 मिलियन टन अन्य रिसोर्सेज भी मौजूद हैं। इस भंडार की कीमत आज की वैल्यू के हिसाब से करीब 1 लाख करोड़ बताई गई है। अब राजस्थान की पहचान बदल चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे समय के साथ साथ में जो तेल निकला है बाड़मेर के अंदर, गैस निकल रही है जैसलमेर बाड़मेर में, रिफाइनरी आ रही है, बननी शुरू हो गई है राजस्थान के अंदर। और अब जो ये जिस रूप में पोटाश के बारे में जो अभी ठीक आ गया कि 74 के सर्वे के बाद में लगातार चर्चा होती थी, पर काम कभी आगे नहीं बढ़ पाया। और मैं उम्मीद करता हूं कि पिछली बार हम सरकार में आए थे तब भी मैंने प्रयास किए थे, टेंडर फ्लोट करने का प्रयास भी किया और काम बीच में अधूरा रुक गया। इस बार अर्जुन मेघवाल जी उस क्षेत्र आते हैं बीकानेर से, और मुझे खुशी है कि उन्होंने व्यक्तिगत रुचि भी ली है और केंद्रीय मंत्री जोशी जी को ले गए बीकानेर में। और जो उन्होंने अभी हम सबको बताया कि प्रदेश की 11,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों पर आज सरपंचों ने ताला लगा दिया। सरपंचों का कहना है उन्होंने ये ताला ग्राम पंचायतों के पीडी खाते खोलने के विरोध में किया, क्योंकि उन्हें लगता है सरकार ये फैसला उनके संवैधानिक वित्तीय अधिकारों को नुकसान पहुंचाएगा। सरपंच संघ राजस्थान के आह्वान पर यह तालाबंदी सांकेतिक रूप से एक दिन के लिए की गई। साथ ही कहा गया कि सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन उग्र करेंगे। वित्तीय अधिकार छीने जाने से भड़के सरपंचों का ऐलान। वित्तीय अधिकारों पर कुठाराघात है फरमान। 11,344 पंचायतों में तालाबंदी। तस्वीरें 4 लेकिन संदेश 1। संवैधानिक और वित्तीय अधिकार पर हमला नहीं सहेंगे। जी हां, ग्राम पंचायतों के पीडी खाते के आदेश को लेकर गुस्से में गांवों की सरकार के मुखिया यानी कि सरपंचों ने हुंकार भर दी है। बुधवार को सरकार से सरपंच प्रतिनिधिमंडल की वार्ता विफल रहने के बाद प्रदेश की 11,344 ग्राम पंचायतों में गुरुवार को सांकेतिक तालाबंदी रही। ग्राम पंचायतों के पीडी खाते खोलने का विरोध अब तेज हो चुका है। राजस्थान सरपंच संघ के आह्वान पर अब राजस्थान की जो ग्राम पंचायतें हैं वहां पर सरपंच तालेबंदी कर रहे हैं। एक दिन की सांकेतिक तालेबंदी यहां पर की जा रही है। ये तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि जहां पर जयपुर जिले का जो नरसिंहपुरा ग्राम पंचायत है वहां पर अभी हम मौजूद हैं और यहां पर जो सरपंच है उनकी अगुवाई में स्थानीय लोग ये जो तालाबंदी है वो कार्यालय पर, ग्राम पंचायत के कार्यालय पर कर रहे हैं। सरपंचों ने इन आदेशों को पंचायतों के वित्तीय अधिकार छीनना बताया है। प्रदेश भर के सरपंचों ने वित्तीय अधिकार वापस देने की मांग की है। सरपंचों का तर्क है कि पीडी खाता खोलने से उनको छोटे मोटे कार्यों के बिल भी कोषालय भेजने पड़ेंगे, जिससे ग्राम पंचायतों के कई काम अटक जाएंगे। ग्राम पंचायतों के और सरपंचों के जो वित्तीय अधिकार है उस पे एक सीधा हमला है, सीधा सरकार का अतिक्रमण है, क्योंकि ये संविधान में राजस्थान सरकार को और सरपंचों को बराबर ही अधिकार दिए गए हैं, वित्तीय अधिकार पूरे बराबर हैं। तो ये वित्तीय अधिकार सरकार छीनना चाह रही है। अब उस पीडी खाते के बारे में जान लीजिए जिस पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। सीधा ट्रेजरी में पैसा रहता है, यानी सरकार के पास पैसे का कंट्रोल रहता है। सरकार जब चाहे रोक लगा सकती है। नई व्यवस्था के अनुसार अब पंचायतों का पैसों पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। सरकार ने हर पंचायत के लिए पीडी अकाउंट खोले हैं।
ये वित्त विभाग के कंट्रोल में होगा। कोषालय के भरोसे रहने पर बिल कब पास होंगे, इसको लेकर भी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। सरपंचों का साफ कहना है कि छोटे मोटे बिल के लिए अब कोषालय के भरोसे रहना पड़ेगा, जिससे काम प्रभावित होंगे। पीडी खाते का मतलब होता है कि सीधा ट्रेजरी में पैसा रहता है और सरकार के पास उसका नियंत्रण होता है, तो सरकार चाहे जब उस पर बैन लगा सकती है। और ग्राम पंचायतों के पैसा जब खुद के खाते में रहता है तो कभी भी विकास करा सकता है, कुछ भी चीज छोटी मोटी खरीद सकता है। मतलब साफ है, किसी ग्राम पंचायत में कार्य करवाने के बाद बिल बनाकर कोषालय भेजना पड़ेगा। इसके बाद भी काम होने की कोई गारंटी नहीं है। सरपंच सरकार के इस फैसले को अपने संवैधानिक और वित्तीय अधिकार पर हमला मानते हुए सरकार से आदेश वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जबकि वित्त विभाग कह रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से वित्तीय प्रबंधन के लिए पीडी अकाउंट प्रणाली लागू की गई है और बैंकों के बजाय पीडी खाते से लेन देन करने से कार्य व्यवस्था में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन सरपंच सरकार के दावे पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बूंदी में आजकल एक जोड़ी सुपरहिट है। निकाय के रण में ये जोड़ी अपनी किस्मत आजमा रही है। आप भी मिलिए इस जोड़ी नंबर 1 से। निकाय चुनाव में चाचा भतीजा, जनता के बीच चाचा भतीजा की जोड़ी। चेयरमैन की कुर्सी पर चाचा भतीजा की नजर। कांग्रेस से लड़ रहे हैं चाचा भतीजा। इन दिनों बूंदी चाचा भतीजा के नाम से जानी जा रही है। इस बार नगर निकाय चुनाव लोगों की जुबान पर है और चाचा भतीजा की इस सुपरहिट जोड़ी की हर तरफ चर्चा हो रही है। दोनों की नजर चेयरमैन की कुर्सी पर है। चाचा सुनील मारवाड़ा वार्ड नंबर 7 से बीजेपी के पूर्व पालिका अध्यक्ष पुखराज ओसवाल के सामने हैं, तो वहीं भतीजा सुमित मारवाड़ा वार्ड नंबर 8 से बीजेपी के पूर्व पालिका अध्यक्ष प्रमोद जैन को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। मैं सुनील मारवाड़ा वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ और साथ में मेरा भतीजा सुमित मारवाड़ा वार्ड नंबर 8 से चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने हमारे विश्वास रख के पूर्व चेयरमैन पुखराज ओसवाल के सामने, प्रमोद जैन के सामने हमको टिकट दिया है। हम पार्टी के विश्वास पे खरा उतरेंगे। पार्टी की साख बचाने के लिए हम पूरी जी जान से मेहनत करेंगे और पार्टी के लिए दोनों वार्ड निकाल के लाएंगे। बढ़िया समर्थन मिल रहा है, अच्छा समर्थन मिल रहा है, लोगों में विश्वास है। ये चाचा भतीजा नैनवा नगर पालिका क्षेत्र से निकाय के रण में हैं और जीत के लिए घर घर जाकर मतदाताओं को रिझाने में जुटे हैं। क्षेत्र के लोगों से भी चाचा भतीजा की इस जोड़ी को खूब समर्थन मिल रहा है। इस वजह से यहाँ पर इस बार कांग्रेस बोर्ड बनाने का दावा कर रही है। पूरे नगरपालिका क्षेत्र में सर्विलेंस कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे कि जो चोरी चकारी नैनवा कस्बे में हो रही है और जितनी भी लूटपाट के वारदातें सामने आती है उन सबके लिए सबकी एक निगरानी रखी जाएगी। आपको पूरा विश्वास चुनाव जीतेंगे? यस, हमें पूरा विश्वास है कि हम दोनों चाचा भतीजे चुनाव जीतेंगे। लेकिन इस दावे में कितना दम है, उसके लिए 31 जनवरी तक इंतजार करना होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चैन सिंह की रिपोर्ट। अगर आप जयपुर की शान परकोटा इलाके में रहते हैं या यहां बसना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। कहीं पे भी गलत नियमों से कोई भी बिल्डिंग नहीं बनेगी अतिक्रमण, क्योंकि यूनेस्को की तरफ से ये जो तमगा हमें मिला है, हम इसे खोना नहीं चाहते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में निर्माण कार्य संभव नहीं होगा, क्योंकि निर्माण की अनुमति के लिए हेरिटेज नगर निगम ने जो नए नियम जारी किए हैं उसे जानने के बाद अच्छों के होश जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले भवन निर्माण पुनर्निर्माण के लिए जोन में आवेदन करना होगा। भूखंड स्वामित्व की जांच के बाद जोन मौका रिपोर्ट देगा। भवन नियमों के मुताबिक मानचित्र की जांच होगी। इसके बाद फाइल को हेरिटेज प्रकोष्ठ के पास भेजा जाएगा। हेरिटेज प्रकोष्ठ की मंजूरी के बाद फाइल टेक्निकल कमेटी के पास जाएगी। कमेटी की सिफारिश के बाद पत्रावली मेयर या भवन निर्माण संकर्म समिति के पास जाएगी। यहां से अनुमोदन के बाद पत्रावली जोन कार्यालय आएगी। जोन में देय राशि जमा करवाने पर भवन निर्माण की अनुमति मिलेगी। यानी नया नियम ऐसा चक्रव्यूह है जिसे भेदने में अच्छों का सब्र जवाब दे जाएगा। शायद तभी
नए नियम पर सवाल उठने लगे हैं। तो इस तरह से ये 3 समितियां अगर इस तरह से ये नक्शे पास करेगी तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी ये कार्रवाई हो पाएगी। इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। बीजेपी भले ही नए नियमों पर सवाल उठा रही है, लेकिन हेरिटेज मेयर आश्वस्त हैं कि इससे हेरिटेज सिटी में निर्माण की राह मुश्किल हो जाएगी। जितने भी निर्माण है उस पर सख्त निगाहें रखकर हमारे अधिकारी परमिशन देंगे, जो जायज है उनको परमिशन मिलेगी। देखना दिलचस्प होगा कि नए नियमों से अवैध निर्माण पर रोक लगेगी या कानून की ये पेचीदगियां भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक के बाद मिलवाएंगे मरुधरा की शान स्वाति से। मरुधरा में पुलिस के जवान तनाव मुक्त होकर अपनी ड्यूटी को अंजाम दें, इसके लिए जयपुर कमिश्नरेट के अधिकारियों ने पुलिस जवानों से बातचीत कर उनकी समस्या जानने की एक पहल शुरू की है, जिसे जवान संवाद का नाम दिया है। जयपुर कमिश्नरेट की सकारात्मक पहल, पुलिस के जवानों से अधिकारियों की बातचीत, जवानों को तनाव मुक्त करने के लिए संवाद। जो हमारी फोर्स है उनके साथ लगातार सारे अधिकारी, एडिशनल CP1, मैं लगातार संपर्क बनाए रखते हैं, बात करते रहते हैं, जिससे कि उनकी समस्याओं का भी हमें पता चल सके, हमें हमारी कुछ गलतियां या समस्याएं उसका भी हमें पता चल सके, प्रॉपर फीडबैक मिल सके, सलाह मिल सके, उनका सुझाव मिल सके और उससे हम अपने पुलिसिंग में भी सुधार करें और उनके जीवन स्तर में भी सुधार हो सके। तनाव की अगर कोई स्थिति है तो उससे भी वो लोग बाहर निकल सके, उनको ये लगना चाहिए कि हमारे साथ भी कोई खड़ा है। आम जनता की सुरक्षा में लगे जवान खुद ही मानसिक रूप से परेशान हो और शारीरिक रूप से बीमार रहें तो इसका सीधा असर ड्यूटी पर पड़ता है, लेकिन अपने जवानों के साथ हमेशा खड़ा रहने वाले जयपुर कमिश्नरेट ने नई पहल शुरू की है। जयपुर पुलिस के आला अधिकारी रोजाना 10 से 20 जवानों से संवाद कर रहे हैं। इस दौरान जवानों से उनकी परेशानियों के बारे में जानकारी लेने के साथ उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी बातचीत की जाती है। लगभग 250 अपने पुलिस कर्मियों से मैं बात कर चुका हूं। प्रत्येक दिन मैं लगभग 10 पुलिस कर्मियों से बात करने की कोशिश करता हूं और उनके जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके ऊपर भी बात करते हैं और पर्सनल लाइफ के ऊपर भी बात करते हैं। किसी की खुद की पत्नी की बीमारी की समस्या है या बेटी के फ्यूचर संबंधित समस्या है, बेटे से संबंधित समस्या है, किसी के प्लॉट पे कब्जा हो रखा है, तो जितनी भी बातें उसको एक बार सुनते हैं। पुलिस अधिकारी जवानों से उनकी पारिवारिक परेशानियों की भी चर्चा करते हैं, जिसमें पत्नी की बीमारी से लेकर बेटे और बेटी के फ्यूचर से संबंधित सवाल भी होते हैं। अधिकारियों ने परेशान जवानों के लिए कानून सहायता का भी प्रावधान रखा है, ताकि परेशान जवानों को मदद मिल सके और वो मन लगाकर अपनी ड्यूटी को अंजाम दें। इसका असर उनकी ड्यूटी पर भी दिख रहा है। हमारे लीगल इंटरवेंशन से कहीं उनकी कुछ मदद हो सकती है उनके जायज काम में, तो जरूर उनको कहीं न कहीं रिलीफ मिलता है और वो कहीं ज्यादा मन के साथ ड्यूटी करते हैं। इसके कारण उनका आम जनता के प्रति भी जो है व्यवहार सुधरता है या कह सकते हैं ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण हो जाता है। फिलहाल जवान से संवाद का ये कार्यक्रम जयपुर में चलाया जा रहा है, जिसे बहुत जल्द मल्होत्रा के सभी जिलों में लागू किया जाएगा और जिले के एसपी अपने मातहत जवानों से सकारात्मक माहौल में बातचीत कर उन्हें तनाव मुक्त करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार गणतंत्र दिवस पर एक महिला पायलट फ्लाई पास्ट का नेतृत्व करेंगी। नाम है फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति राठौड़। मरुधरा की शान स्वाति इतिहास बनाने को बेताब है। इससे पहले भी वायुसेना दिवस पर फ्लाई पास्ट की अगवानी कर चुकी हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति को बचपन से ही आसमान में उड़ने का शौक है और उनके शौक ने उन्हें मरुधरा की ही नहीं बल्कि देश की शान बना दिया है। अजमेर के पंचशील में रहने वाली फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति राठौड़ के घर पर खुशी का माहौल है। कृषि विभाग में उपनिदेशक पिता डॉक्टर भवानी सिंह राठौड़ और मां राजेश कंवर को स्वाति की इस उपलब्धि पर गर्व है। बेटी पे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि जिसका सपना उसने बचपन में देखा था वो आज उसका धीरे धीरे साकार होता जा रहा है और इससे आगे भी उसको भी बहुत कुछ करना है। देश के लिए आगे से आगे और काम करते रहना। डिफेंस में जाने की हमारे परिवार में भी कुछ सदस्य हैं जो डिफेंस में हैं, पैरा में हैं, उसके मामू साहब वगैरह, तो उनसे भी उसको प्रेरणा मिली। और शुरू में ये एनसीसी इसको एयरविंग हमने दिलवाई थी, कॉलेज लेवल में उसके एयरविंग थी,
तो उससे इसको मोटिवेशन बहुत अच्छा मिला और उसके बाद में ये AFCAT के थ्रू फर्स्ट अटेम्प्ट में ये पायलट में सिलेक्शन हो गया। दोनों बच्चे बेटा बेटी हमने शुरू से बराबर रखा, एक जैसा, कोई नहीं लगता था कि बेटा और बेटी में फर्क है। दोनों के एक स्कूल में पढ़े, एक जैसी पढ़ाई हुई, शुरू से यही। फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए जिला मुख्यालय जैसलमेर पर 18 से 22 जनवरी तक राष्ट्रीय डेजर्ट ट्रैकिंग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ट्रैकिंग के चौथे दिन टीम के सदस्य रेतीले टीलों और कटीली झाड़ियों को पार कर जाजिया गांव पहुंचे। हाड़ कंपाती सर्दी के बीच जाजिया गांव में डेरा डाला। टीम ने विषम परिस्थितियों और सीमित संसाधनों से जीवन निर्वाह की बारीकियां सीखी। चौथा दिन है। आपदा के समय जहां पर महामारी कोरोना हो या भूकंप हो या अकाल हो, उस समय किस प्रकार से हम आपदा का सामना करते हुए बिना बर्तन भोजन बना सके। हम यहाँ पे आज बिना बर्तनों के खाना बना रहे हैं, जो कि बहुत ही टफ टास्क लग रहा है मुझे। हमने बाटी, मीठी पूड़ियाँ, चूरमा, बैंगन का। हिमालय के हिमनदों से लेकर मेघालय में दुनिया के सबसे नम जंगलों तक, असम में ब्रह्मपुत्र की ऊंची धाराओं से लेकर राजस्थान और तमिलनाडु के सिकुड़ते भूजल तक, लद्दाख के बर्फीले रेगिस्तान से लेकर दमन के दलदल तक, भारत में जल की वास्तविकता और जल का संकट भी उतना ही विविध है जितना कि यह देश विविध है। आज हम इसके कई पहलुओं में से एक पहलू प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वच्छता और पानी, सोचो तो क्यों है आज सहमा सहमा पानी, ये चुपचाप पानी क्यों। चलो बदल दे ये कहानी, कहानी बचा ले निशानी हम। पूछेगी धरती तब कहा थे तुम, नदी रो रही थी तब कहा थे तुम। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है, चाहे लता मंगेशकर हो या फिर सचिन तेंदुलकर। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया था। नेटवर्क 18 भी ऐसे ही कुछ जीनियस आपके सामने ला रहा है, बायजूस यंग जीनियस में। इस बार की कड़ी में आपको दिखाएंगे मरुधरा की 9 साल की यंग जीनियस बेटी पूजा बिश्नोई, जिसने अपनी छोटी सी उम्र में कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। पूजा के बारे में कबड्डी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रोहित कुमार सिंह का क्या मानना है, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, कबड्डी नेशनल प्लेयर, और ये वीडियो मैं स्पेशली पूजा बिश्नोई, जो कि जोधपुर की निवासी है और बहुत ही प्यारी बच्ची है। उसकी उम्र 9 साल है और अंडर 10 में वो पार्टिसिपेट करती है, जिसने कि 3 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट 50 सेकंड में तय की है और 10 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय की है। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उसके लिए शुभकामनाएं मांगता हूँ कि वो ऐसे ही रिकॉर्ड बनाती रहे और हमारे देश का नाम रोशन करती रहे। और अब दें इजाजत, नमस्कार।